कृष्ण रतियास्तो अधिधर में मति आस्तो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अब थोड़ा सा 5-10 मिनट का प्रसाद ले लीजिए, ज्ञान का प्रसाद। हम लोग विचार करते और गहराई में जाते हुए हर तरीके से 98वें अध्याय तक पहुंच गए। पहले हमने एक एक अध्याय का मेरे देवियों सज्जनों ध्यान से सुन लो सार लिया, फिर हमने उन श्लोकों को लिया जो हमारे अनुभवी महापुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पर हर अध्याय में से एक एक श्लोक चुना। बच्चे एक एक श्लोक रिसर्च करते हुए कि ये कौन सा पॉपुलर श्लोक है उसको लिया और उसकी गहराई में गए। आज मैं एक ले रहा हूं, आज और कल 2 दिन 12 श्लोक और है क्या, जिनको बोलते हैं चेतावनी से भरे हुए श्लोक, वो 12 है। एक बार मुर्दा में भी रूह फूंक देते हैं, वो 12 श्लोक है। गर्मा गर्म श्लोक चेतावनी से भरे हुए, भगवान की गर्म गर्म चेतावनी। चेतावनी शब्द आपने कई बार सुना ही है, तो क्या गजब की चेतावनी है। उनमें से मैं एक आज लेता हूं, एक कल। लीजिए ध्यान से मेरे देवियों, थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूं, ध्यान देना। क्या मेरे भगवान ने कमाल किया, क्या गजब ढाया। भगवान जी कहते हैं जरा ध्यान से, कई बार सुना है, आज फिर विचार कीजिएगा। इसी तारे दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। बड़ा गर्मा गर्म फरमान है, बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी है हमारे मालिक की। क्या उन्होंने कहा क्या, अब सुनो जरा सार इसका क्या है। भगवान ने सृष्टि बनाई, बिल्कुल सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाई, कोई शक नहीं। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य योनि बनाई, बिल्कुल उन्होंने बनाई। और मनुष्य योनि और बाकी योनियों में अंतर क्या है, कर्म वो भी करते हैं, कर्म हम भी करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास विशेष बुद्धि है, बाकी जीवों के पास सामान्य बुद्धि है। और मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सामान्य बुद्धि क्या होती है, सामान्य विशेष में क्या अंतर है। सामान्य बुद्धि होती है जिसको ये पता लगे कि मैंने खाना पीना और बच्चे बना लेने हैं, बस इसे बोलते सामान्य बुद्धि। बच्चे को पालना है, बच्चे को बड़ा करना, बस ये सारे कार्य दरिंदे परिंदे चिंदे सारे करते, देख लो सारे। चिड़ी खुद नहीं खाएगी, कितनी दूर से गले में ले आकर के अपने बच्चों में ची 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 करके चोगा देती है। वो नहीं खा सकती, इतनी मोह ममता है उसके अंदर। यही चिड़ा जाएगा चोगा चुगने, तो आप छोटे बच्चे को पालते रहेंगे। इससे सारे जीव, शेर निकलेगा अपनी जान को हथेली पे लेके गार से बाहर, और कोई शिकार मारे, या तो खुद शिकार हो जाएगा या शिकार मार के ले आएगा। क्यों, अपनी शेरनी और अपने बच्चे को रजाने के लिए। कैसे वो घसीट के लाता है, कोई पीठ पे रख के थोड़ा लाता है, बड़ी तकलीफ से घसीट घसीट के शिकार लाएगा अपनी मांद के अंदर या गार के अंदर। इस तरह से रहने के लिए, और ये भी निश्चित जाना है, तो जानो तो कैसे सुख से जाए। गीता ने 2 तरीके से कहा है, सुख से जियो और सुख से शरीर छोड़ जाओ। ये कैसे होगा, जब ज्ञान होगा पल्ले तो क्यों मन क्या हल्ले, मन हमारा जमा रहेगा। समझे मेरी बेटी, जरा मन नहीं हिलेगा, मन में बिठा लीजिएगा। केवल हम रिमाइंडर बन के आपके लिए आए हैं। हम भगवान के ढिंढोरची है, जो गीता ज्ञान का ढिंढोरा पीटने आए हैं कि नेक जीवो अगर इस तरह जियोगे, ध्यान से सुनो बच्चे, आपका रोजाना तभी सफल है अगर भगवान के उपदेश के अनुसार जियोगे। आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, खुशी खुशी, कईयों को आप शांति दे के जाओगे। मेरी देवियां कईयों को शांति को, फिर शांति ओवरफ्लो करती। हाँ, ओवरफ्लो को हमारी भाषा बोलते हैं छिड़कना। छिड़कने का मतलब कर बेटे सो ध्यान से, 1 किलो का बर्तन हो, 2 किलो पानी डाल दो तो पानी छलकेगा कि नहीं, है कि नहीं, जरूर छलकेगा, है कि नहीं। किलो में 2 किलो पानी डाल दो फिर क्या होगा, पानी छलकेगा, जरूर छलकेगा। इस तरह जब भगवान के अनुसार जिया जाए
हाँ मेरा जीवन देख लो, छटकेगा तो नहीं, खुशी है कि नहीं? छटकेगी तो आप क्या फायदा उठा लोगे? मेरी माताएं बेटियां मेरी खुशी का फायदा उठा रही है और उठा लेंगी। अगर महाराज जी के ज्ञान के अनुसार जिया जाए, मनमानी रखी जाए। कृष्ण का एक एक शब्द गीता में कह रहा है, मनमानी मुर्दाबाद और कृष्णमानी जिंदाबाद। मनमानी मुर्दाबाद और कृष्णमानी, यही गीता कह रही है। ना भूलना मेरे बच्चों, ना भूलना। मेरे जैसे कई परमात्मा की ओर से आए, समझा के चल दिए, बस मेरे मन में रख लो। बस हम भगवान के डाकिया हैं, आपके नाम उपदेश, आपके नाम संदेश लाए हैं। उस संदेश का नाम क्या है? भगवद गीता। भगवान का संदेश, नारायण का संदेश, नर के नाम इजिकल नारायण का संदेश। ध्यान में क्या बोल गया? नारायण का संदेश किसके नाम? नर के नाम। उसका नाम क्या है? भगवद गीता। नारायण का उपदेश नर के नाम इजिकल टू भगवद गीता। भगवान ने क्या संदेश दिया है? भगवान आके मैं तुझे बताऊं खुशी से कैसे जिया जा सकता है। वाह, आराम और चैन से कैसे जिया जा सकता है। बहुत सुंदर। यही तो चाहिए। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। तो दुखी जीव को जब क्या चाहिए? सुख, शांति, आराम, यही तो चाहिए। इसको बड़े विस्तार से गीता जी बता रही है। भोली भाली बेटियों, आप भोली भाली न बनी रहो, जीवन तबाह हो जाएगा। अब मैं आपको बार बार कहूंगा, मेरे भगवान और मेरी गीता की कसम, आप भोले भाले न बने रहो। चुस्त, होशियार, दूरदर्शी बन जाओ, दूरदर्शी बन जाइए। और वो गीता में सिखाती है। गीता में दूरदर्शी बनना सिखाती है। गीता हमें शूरवीर बना देती है। गीता हमारी बुद्धि की खिड़कियां खोल देती है। अच्छा, कितना चोटी का ज्ञान है। शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने कई बार कहा, गीता इजिकल टू बुद्धि का टीका। जरा बोलो मेरी बेटी, गीता इजिकल टू बुद्धि का, गीता इजिकल टू बुद्धि का। जैसे वो टीके हमारे रगों नाड़ियों में लगाई जाती है तो खून में चला जाता है, और गीता ज्ञान का टीका है जो बुद्धि में लगता है। ओए होए होए, बुद्धि का दुनिया में आज तक कोई टीका नहीं बना सकता, क्योंकि नाड़ियां ऐसी है, खराब जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। भगवान ने ये ज्ञान का टीका बनाया। यह है विजडम का टीका। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। गीता बुद्धि का, ना भूलना मेरी बेटियों, ना भूलना मेरी शांति जीने वाले भाइयों। तो भगवान क्या कहती है? मैंने दुनिया बनाई, भगवान खुद मानते हैं, और आपको हमें बनाया। ठीक, अब हम कैसे सुख से जिए, और जब बिगल बात जाए कि आजा वापस, तो कैसे सुख से चले जाए, इस जान को छोड़कर जाना है। कोई कहे मैं नहीं आता, रब किसी और को भी, ये तो हो नहीं सकेगा, जाना पड़ेगा जरूर। तो खुशी से जाए कैसे, ये समझाती है गीता। गीता में दोनों पर बड़ा प्रकाश डाला है। खुशी से जीना और खुशी से जहान को छोड़ जाना। मैंने अंग्रेजी में कहा करता हूं आपको, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। वाह, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। जरूर जाना है तो कोरोना पर तरीका सीख ली जाए, हैप्पी टू लीव। और रहने भी है, जितनी जिंदगी लाए है तो वाह कौन सीखे कृष्ण से, हैप्पी टू लिव। और वाह, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। ये भगवान ने बड़े अच्छे समझाया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, अगर मेरे ज्ञान को लोगे तो क्या होगा? खुशी से जिएंगे, चले जाएंगे। कितने प्यारे शब्द है, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये दौर खुशी से यूं चल जाता है। और नेक जीवो, और नेक मेरी भोली भाली बेटियों, न डबल रोटी बनी रहो। आप चुस्त हो जाओ, होशियार हो जाओ, ना खमीरी रोटी बनो और न डबल रोटी बनो, बल्कि क्या एक ताजा फुल्का बन जाओ। चुस्त, होशियार, दूरदर्शी भली नारी का चोला है, लेकिन भगवान का ज्ञान मुर्दों में भी रूप फूंक देता। देखिए कितने प्यार से कृष्ण कह रही है, वो सुनो मेरे रब दी, और मेरे इष्ट देव की सुन लो, इसमें आपका भला है।
इसी तरह दुनिया का ये दौर कैसी चले, हम रोक के पिट के शिकवे दे के गिले दे के सांस घुट घुट के मर रहे गए, ये तो बात न बनी। परमात्मा ने दुनिया बनाई और परमात्मा आकाशवाणी से कह रहे गीता पढ़ लो, मैं सारे जहां का हूं, वो हमारी माता पिता हूं और हम उनके बच्चे दुखों से मरे। ओए गल वाजिब नहीं ओए गल वाजिब नहीं ओए गल वाजिब नहीं। ओ भगवान हो, हमारे माता पिता और सर्वशक्तिमान हो, सर्वसमर्थ हो, तो हम रोते नहीं। बादशाह का लड़का गली गली और दुकान दुकान पे भिक्षा मांगे, ये क्या होगा? ये कितनी हैरानगी होगी। शहजादी अर्थात राजकुमारी घर घर जाकर के भिक्षा मांग रही है। तेरे बाप क्या है? मेरे बाप शहंशाह है अर्थात सम्राट है, और तू मैं भिखारन। हम नहीं मानते तेरा बाप शहंशाह है। क्या शहंशाह के ये लक्षण है? हम कहें कि हमारे परम पिता ने दुनिया बनाई और मैं कौन हूं? नीच दुराचारी गाय बीता, जो काम के घर पर, क्रोध के घर पर, लोभ अहंकार निंदा राग द्वेष के घर पे भिक्षा मांगने जा रहा हूं और जुतियां खा रहा हूं और हाहाकार मचा रहा हूं। हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरे पिता हो दुनिया के मालिक और मैं धक्के खाऊं फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम शॉप टू शॉप? कितनी हैरानगी की बात है। ये ऐसा क्यों हुआ? आए मैंने भगवान का कहना नहीं माना, मैं भगवान के अनुसार नहीं जुटी, नहीं तो भगवान ने तो जोरदार चेतावनी दी है, इसी तरह दुनिया का इस ज्ञान को ले और खुशी से जी जा। है बड़ा प्यारी चेतावनी जी। मैं लाभ उठा रहा हूं, मेरे साथ मिलके आप भी उठा लो, तब तो धर्म स्थानों में आने का लाभ होता है मेरी बेटी। जैसे ये धर्म स्थान का रे भगवान की कसम, धर्म स्थानों का यह मतलब नहीं जो ये कर रहे हैं। पढ़ लिया बस, पढ़ के अपनी कमाई ले ली, महीना बचा हुआ, ये कोई मतलब है? वहां तुम जाती थी ज्ञान लेने के लिए, ताकि दुख ना हो, चिंता ना हो, बेचारी ना हो, कमियां में खाए नहीं। धर्मस्थान तो इसलिए होती है। धर्मस्थान तो मैं आपको सपोज कह रहा हूं, खुशी से जीना, खुशी से जाना, मतलब ये होता है कैसे खुशी से जिए, अंत समय आ जाकर खुशी से। धर्मस्थान का मतलब यही है, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, बट हाउ, कैसे, ये बताती समझाती आपकी गीता, जिसको खोल खोल के बताने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। जहां जरा इसी तरह दुनिया का चलता है, यह भगवान पे कोई शिकवा नहीं। भगवान ने यूं दौर चलाया है, भगवान ने इस प्रकार चक्कर चलाया है। शाबाश। अब दुनिया वाले नाचते गए तो क्या भगवान का बिगड़ रहा है या गीता का बिगड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। इन्हीं नीच पुरुषों का बिगड़ रहा, पेट पेट के मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे और बड़े गंदे तरीके अख्तियार करेंगे। ये कोई जीवन है? दिन भी रोना, रात भी रोना, फिर हमारे रोने का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये कोई जिंदगी थोड़ी है ए मैया, ये कोई जीवन है? रोती रहती है, अपने सिर का कपड़ा गीला करती रहती है, ये कोई जीवन? फिर बच्चे भी रोते हैं, अम्मा ना रो, माँ तू ना रो, और आप बच्चे को मुंह देखती खाए। मेरी पेट का बच्चा मेरा गुरु बना हुआ है और अम्मा तू ना रो, माँ तू ना रो, मैं भी लोनी आती है, शब्द भी नहीं बोल सकता और कितनी प्यार से बात कर रहे हैं, मैं भी लोनी आती है, तू ना लो। हाय हाय, बच्चा नहीं बोल रहा, तेरी कसम हो भोली भाली बेटी, बच्चे के मुंह से भगवान बोल रहा, बच्चे के मुख से आपके प्रभु बोल रही है, ना रो। प्रभु मैं कैसे न रो, ये तू खुद दुख ले लिए, मैंने दुख ले लिए। हाँ, एक ही जवाब आएगा आप सबको, तुम मेरे उपदेश के अनुसार नहीं जी रहा है, ये क्या ध्वनि आई? बिल्कुल ठीक, मैं भगवान के उपदेश के साथ मुझ नहीं जी रहा। एक ही जवाब आपके नाना प्रकार के दुखों का, एक ही आकाशवाणी आती है, भगवान के उपदेश के अनुसार हम नहीं जी रहे। देखो भगवान ने यही कहा है, दुनिया बनाने वाला मैं, नाना प्रकार के जीव जंतु बनाने वाला मैं, और आपको विशेष बुद्धि देने वाले परमात्मा है, तो क्या उसके अनुसार जी रहे हैं?
जैसे वो देखती रहे, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर खुद भगवान कहेंगे गम बे हिसाब उनको दिन होगा, न दिन अच्छा न रात। तो ये तो कोई बात न बनी, ये बेचारी बेकरारी नहीं चाहिए हमें, अगर नहीं चाहिए तो फिर तो होगी, चूंकि भगवान के अनुसार नहीं जी रहे, है कि नहीं है। और अगर भगवान उसको नहीं जिएंगे तो आगे देखो चेतावनी सुनिए। इसी तरह दुनिया का चल, मैं तो कहता हूं इसको अपना लो, इसी तरह दुनिया का चलता गए जो इस दौर से हट के रब जानता था कि एक ऐसा ये काला समय आना है जबकि यहाँ के निवासी नहीं मानेंगे मेरा कहना, तो चेतावनी दे दी। ये है गर्मा गर्म चेतावनी, जो इस दौर से हट के ये 20वीं शताब्दी जो गुजर रही है ये ऐसी गुजरी, जो भगवान के बनाए हुए दौर से हट गई, भगवान के बनाए हुए रास्ते से हट गई। अगर गाड़ी के पहिए नीचे गिर गया ना, अंग्रेजी बोलते डिरेल हो गई, क्या रेल से नीचे आ गए, पटड़ी से नीचे उतर गए पहिए, तो आज सारी मनुष्य जाति डिरेल हुई पड़ी है। अर्थात भगवान द्वारा बनाएगी पटड़ी से, पगडंडी से या रॉयल रोड से इधर चली गई। पारे में दुख अपने यहाँ कहावत है, चलिए राह चाहे होगे फेर, चाहे फेर डाल के घर पर राह पर चलो, अगर दूसरे रास्ते से गिर जाओगे, क्योंकि दूसरा रास्ता तबड़ खबर है। चलिए राह चाहे होवे फेर और चोइए मज चाहे होवे शेर। और आज शेर है ना करदा सिद्ध, अगर घर में बन लियो बनोरी हाँ बकली, तो बकरी कितना दे सकेगी, जितना मर्जी खिला ले, 2 शेर 2.25 शेर 2.5 किलो और कितना देगी, ये तो है। और अगर भैंस बांधी तो आज दे रही है ना शेर, खिलाएंगे पिलाएंगे, नो बच्चा नो वो 10 किलो दे देगा, 15 किलो दे, उनमें कैपेसिटी है। हाय वही हाय, अब दुनिया जिस राह पे जिसमें कैपेसिटी कोई नहीं, और दुख पाएंगे और जलील होंगे। चलिए राह चाहे होवे फिर, चाहे कितना चक्कर कट के आना पड़े, और चोइए मज चाहे होवे, आज शेर है ना, इसमें संभावना है 10-12 शेर होने की, शाबाश। तो भगवान के रास्ते में पूरी संभावना है कि हम लोग को लोग बना लेंगे। देखो रब क्या कह रहा है, जो इस राह से हट के देख लो करोड़ों नारियां नर भगवान के रास्ते को छोड़े हुए, हम तो कह के चले जाएंगे, मैं तो दोनों हाथ फैला के कह रहा हूं, हम तो नहीं देंगे, हम तो भगवान के उसके इंतजार में है, जब भी बुलाएंगे। लेकिन जो भेजे गए हैं वो तो सुन लो कि ये तो केवल आपके लिए आए हैं, केवल मैं आपके लिए बैठा हूं, केवल आपके लिए। और शुक्र मनाओ रब का कि भगवान ने मेरे पहिए नहीं रखे, कि मुझे जगह जगह नहीं जाना पड़ा, केवल आपके लिए बिठा रखा। ये हिंदुस्तान में कम हो गए भगवान के भगत जो केवल एक जगह बैठे, अपना पैर काट के बैठे, एक जगह बैठे केवल आप नेक जीवों के लिए, पता नहीं क्या पुण्य किए जो भगवान ने करना ही इन्हीं को समझाना। तो आप समझ जाओ बेटियों मेरे बच्चों, जो कि भगवान गर्मा चेतावनी दे दो, इस रात से हट के आज देखो कृष्ण कह रहे मैं नहीं कह रहा, अपने जीवन को देख लोगे, भगवान की वाणी नहीं माना अपनाई, भगवान का ज्ञान नहीं अपनाया, अपने को देखो, गली को देखो, मोहल्ले को देखो, अपने नगर को देखो, मिलने जुलने वाले को देखो, माँ की ओर से रिश्ती है, इनको देखो और पिताजी की ओर से रिश्ती है, इनको इनके बुरे हाल देखो, देखो इनके बुरे हाल हो मेरी रब्बो। देखो जो भगवान ने 5,500 वर्ष का, जो मेरी राह को नहीं मानेगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, इसी राह से हट के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा बना, ख्वाहिश का बंदा बनो, कृष्ण का बंदा तो ना बना, कामनाओं का बंदा, राग का बंदा, देश का बंदा, इच्छाओं का बंदा, ओए बाबा खुद आपकी हजूर कह रही है। हालांकि बनना चाहिए था कृष्ण का बंदा, बनना चाहिए था भगवान का बंदा, और हम बन गए कामनाओं के बंदे, हम बन गए इच्छाओं के बंदे। देखो सफाच कह रहे प्रभु, वो ख्वाहिश का बंदा क्या होगा, जिद्दी हो जाएगा, मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए, मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, नहीं, तो फिर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करेगा, नाजायज तरीके अख्तियार करेगा।
अनुचित तरीके इख्तियार करेगा, अनुचित तरीकों को पाप करती है। पाप क्या है? भगवान के उचित तरीके छोड़कर अनुचित तरीकों से क्या कामना पूरी करना, वो पाप है। नाक को यूं हाथ लगाना पुण्य है, और मैं हाथ पीछे कर 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 करके किल किल के और सांस चढ़ा चढ़ा के पीछे से हाथ लाऊं यूं, ये पाप हो गया। मैं कामना पूरी करूं गंदे तरीके, झूठ के, मकर के, फरेब के, गवर्नमेंट को धोखा दे करके कामना पूरी की, लेकिन क्या गंदे तरीके, वो पाप हो गया। बकरी ने दूध दिया लेकिन मेंगनी डाल करके, तो फिर उसको थप्पड़ भी तो लगे ना, उसके पैर भी तो बांधे गए। जो भैंस और गैया दूध ही देती तो पीछे ढंगा भी तो बनता है ना अच्छी तरह, और अगर वो प्यार से दे दे तो माँ की तरह कोई रस्सा नहीं बनता, बड़े प्यार से खड़ी रहती है। थोड़ा मेरे बच्चे को भी दे दे है, बाकी तू दो ले, हाय वो तो मैया हो गई ना। देखिए जो इस दौर से हट के ले रहा, और ध्यान से सुनो मेरे नेक जीवो, वो ख्वाहिश का, बोलो को लिप्ट से गुजरती पई, वो ख्वाहिश का, वो ख्वाहिश का, और ख्वाहिश का बंदा क्या होगा? गुनाहगार, नाना प्रकार के पाप करेगा। पाप क्यों होते? जिद के कारण से मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए, मैं नहीं जानती, क्योंकि जीवन में रहते ही ये ख्वाहिशी रहती है। कामना के आधार पर शरीर जी रहा है, जब कामना पूरी नहीं होती पूरी कोशिश करता है, फिर हम जी कर क्या करेंगे जब कामना नहीं पूरी होती? आत्महत्या कर लेता है। हाय तो करोड़ों जीव कामना के आधार पर जी रही है, प्रेम के आधार पर नहीं, भक्ति के आधार पर नहीं, लोग प्रलोक बनाने के आधार पर नहीं। मैं पास हो जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, जहां मैं चाहता हूं वो मेरी शादी हो जाए, मेरे एक बच्चा हो गया, एक बच्चा मेरा और हो जाए, इसी आधार पर मेरे प्लाट बन जाए, मेरे मकान बन जाए, कामना के आधार पर मेरी बेटी, तो कामना हमेशा तो पूरी होनी नहीं, कामना बढ़ती जानी है, मन में तृप्ति नहीं होनी, तो फिर वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, पाप ही पाप करता है ना। और भगवान कहता लाख लानत ही, मैंने भेजा किस लिए था? गुनाह करने के लिए नहीं, पुण्य करके मेरी प्राप्ति करने के लिए। मैं और आप आए के गुनाह करने आए थे, पाप करने आए थे। हॉस्टल में कभी कोई लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी 6 साल हॉस्टल में कटी है, तो कहता हम यही बोलते सारे भाग के जाके, क्या हम लड़ने के लिए आए? अभी माँ बाप छोड़ा, आपने सुख छोड़े, और यहाँ पर आकर लड़ने के लिए आए? तू बता दो, दिल मारने लगे? नहीं, लड़ने के लिए आए रामू? नहीं, मैं और आप किस लिए आए? पढ़ने के लिए। अच्छा भाई तू भी माफ कर दे, भाई तू भी मैंने माफ कर दे, बात खत्म हो गई। हम लड़ने के लिए हॉस्टल में होते, हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम पढ़ने के लिए आए। इस तरह से गंदे से पूछे मन से, क्या काम क्रोध मोह लोभ करने के लिए आया है? पापी बनने के लिए आया है? आवाज की नहीं, पापी बनने के लिए नहीं आया, मैं पुण्य करने आया हूं, मैं भगवान के योग्य बनने आया। हाय हाय, और नेक जीवन सुनो, और नेक मेरी बोली वाली बेटियों सुन लो, सुन लो, सुन लो, रब ने स्पेशल आपके नाम मुझे अलाट किया है। वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, और हयात कितने जिंदगी उसकी दुनिया में बेकार, 10 आयकर तो बेकार ही है, कुछ फायदा नहीं, धरती पर बोझ है। क्या कमर में काम भर गया, क्रोध भर गया, मोह बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, राग भर गया, द्वेष भर गया, हाय 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 हाय। इस कारण से क्या कचहरियां भर गई, लड़ाइयां झगड़े बढ़ गए, हस्पताल बढ़ गए, क्योंकि रोग बढ़ जाती है। इंसान जितना भोगी उतना रोगी, और जितना रोगी उतना शोकी, शोक परिणाम का क्लेश, उल्टी राह पे चल पड़े। हो मेरी देवी हो, ये एक महीने जो पावन दिन आते हैं वो इसलिए हमें जगाने के लिए, एक हम शरीर से जागती है, ऐसे दिन आती है हमें मन से जगाने के लिए कि जाग मेरे मनुआ जाग, जाग मेरी बुद्धि जाग, या जागे कोई योगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या सुनिए भगवान की चेतावनी, या जागे कोई योगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर रे। हम तो ये जगाने आते हैं आपको। एक जागना वो होता है
जो जाके तो सैर को चले गए, ऊपर रखा तौलिया, उठे नहावांगे, नहा के ये जागना और उठा तौलिया रख के, अच्छा बेबे कुंडा लगा ले, मैं जानता पिया। ये जागना और है, और ये जागना जो मैं जगाने आया हूं, ये लोग परलोक की तरफ बढ़ने के लिए। जागना दो प्रकार के, एक शरीर से जाकर सैर को जाना, एक मन बुद्धि से जाके भगवान की ओर जाना। समझे? खड़का बाबा और खड़का, ये है जागना। या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग दूर। ये है जागना। नहीं तो भगवान कह रहे हैं वाहियात उसकी दुनिया में, वाहियात तो बड़ी जिंदगी। आज तक सारों का जीवन परमात्मा का संग बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। चिंता में, बेचैनी में, बेकरारी में, नारी जाति का तो खासकर कितना बुरा हाल है। क्यों? भगवान की वाणी ने अपनाई तो फिर है कि नहीं? दुख है कि नहीं? चिंता है कि नहीं? आए मर गए, मर गए बाबा, मर गए। क्यों ना फिर रब जोरदार चेतावनी दे। इसी तरह दुनिया का ये दौर बहुत अच्छा। आई भगवान की वाणी सुनी, वाणी से बुद्धि जागी, मन भी जाग उठा और उस वाणी को अपनाने के लिए जुट गए और अंदर से गंदी वृत्तियां निकालने लग गए और वाणी को अपनाकर सुख से जीने लग गए। इसी तरह दुनिया का चलता है। वाह वाह वाह, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। राम ने दुनिया बनाई तो अपना दौर चलाया, चक्कर चलाया, तो कैसे चलाया? ज्ञान द्वारा। चूंकि इंसान को विशेष बुद्धि दी गई है, विशेष बुद्धि वाले पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। जिसके पास लाखों रुपया हो वो बड़े काम करता होगा। ये नहीं कि लाखों रुपया बैंक में रख लिया और बैठा हुआ घुराने मार रहा। नहीं, भगवान कहते काम कर ताकि ये तेरा रुपया क्या चक्कर में आए, कहीं गरीबों को रोटी मिले, कहीं को काम मिले। भगवान को चैन से नहीं रहे, देखो काम करो। भगवान ने विशेष बुद्धि दी है तो विशेष बुद्धि को विशेष ज्ञान चाहिए, विशेष ज्ञान से विज्ञान चाहिए। जैसे बुद्धि निर्बल, मन निर्बल, हमारे कर्म शुभ, अपना भला, परिवार का भला, मोहल्ले का भला और जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत का भला। हाय कर भला हो भला, सुनन एक जीवो कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। ये वक्त बता रहा, सारे बुरे बने हुए थे, परिणाम नाना प्रकार के दुख तकलीफे। कितनी गर्मा-गर्म चेतावनी है। पावन कार्तिक मास मनाने के पूर्ण उत्साह रखने वाली मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, है आपके सरताज, आपके मन के राजा, आपकी जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर जैसे लॉर्ड कृष्णा। देखो क्या जोर की काम दे रही है। वही इसी तरह दुनिया को कहता है, ये दौर उन्होंने बड़ा चलाया है, तरीका ही बताया कैसे तरह करो। हाय बिल्कुल ठीक। उन्हें मैं समझाया कि सुख से ऐसी जी लो, और अगर मैं बुलाता हूं सुख से ऐसे ही छोड़ जाओ। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। अगर भगवान के कहना मान के चले होते, जीवन के दिन आराम से काटते। ओ बुजुर्गों, ओ भाइयों, ओ माताओं, ओ मेरी भोली भाली बेटियों, देखो आपके प्रभु क्या करे। मैं तो सुना रहा हूं, मैं तो उनका ढिंढोरची हूं, ढिंढोरा पीट रहा हूं भगवान के ज्ञान का। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, और जो इस दौर से हटके, ये देखो जनता सारी जैसे हमारा गंदा जीवन बीता, कितनी गर्म है, इससे बढ़ की गर्म चेतावनी क्या होगी। जो इस दौर से हम जनता हट गई, जनता भगवान के राह को छोड़ गई, फिर बुरा हाल, कितना बुरा हाल है, कितनी दुख तकलीफ, चिंता, बर्बादी है, कितनी बर्बादी आप खुद देख रहे हो। जो इस दौर से भगवान के राह को छोड़ दे लेके ले ला, और वो क्या किसका बंदा? कृष्ण का बंदा नहीं, भगवान का बंदा नहीं। देख लो, अगर देवी देवता भी मनाने जाते हो कमलियों, तो भी अपनी कामना लेकर के आया आया, अपनी इच्छा लेके जाते हैं। आया आया। अगर आप किसी महात्मा के पास जाओ और 10 मील करके और रुमाल में ले जाओ, घोड़े की लेप दे, यूं करके यूं घोड़े की लेप लेके जाओ, तो वो क्या कहेगा? कितनी दूर से आए हो? मैं ध्यान देना, कितनी दूर से आपका कहेगा? मैं 10 मील दूर से आया हूं।
10 मील पैदल आए? हाँ, तो मेरे वास्ते की ले आया? घोड़े की लिट आ लिया मेरे वास्ते। वो कुत्ते मुंह इतनी दूर से आया, देखो देवियों के दरबार में जाते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, क्या लेके? घोड़े की लिट। क्या मतलब बाबा? कामना, गंदी गंदी कामना, गंदी गंदी इच्छा, जो घोड़े की लिट से भी गंदी है। इतनी दूर से गए, ले गए घोड़े की लिट। कामना देवियों के दरबार में वासना, इच्छाएं, राग, द्वेष, वो क्या क्या चीजें लेके जाती? देख लो, वो ख्वाहिश का देख लो, सब कृष्ण के बंदे नहीं बने, बल्कि कामनाओं के बंदे बन गए, इच्छाओं के बंदे। इतनी दूर दूर जाती है। देखो आपकी बार जो आपकी कितनी उसने ले लिए, किन्होंने? आपके अमरनाथ जी ने कितनी ले लिए अमरनाथ की यात्रा में। अमरनाथ की यात्रा में कहा, आए जो हो वापस न जाओ, मुझे अपने भगवान कृष्ण का फरमान पूरा करने दो। अमरनाथ जी कौन सी फरमान? भगवान का, पहुंच कर जहाज से न लौटे तो वह 1 साल भगवान के फरमान को पूरा कर दिया कि मैं आज तक थोड़ी मनना आया, एक बारी भगवान कृष्ण की भी मन लवा लो। अमरनाथ ने एक बारी भगवान भी मन ली। तो ना स्पष्ट नजर आ रहा, ख्वाहिश का बंदा हयात उसकी दुनिया में ऐसा ना करना। उसमें यही कह के चुप हो रहा हूं, बेकार जिंदगी ना काटना, पापों से भरी जिंदगी ना काटना, बल्कि पुण्यों से भरी हुई। और पुण्यों से भरी हुई तब होती है जब भगवान के ज्ञान को अपना लिया जाए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु प्रेम से बोलो इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सब का सफर करने में इष्टे हार्दिक धन्यवाद।